दोस्तों, एक नया चैप्टर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम इसम के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें किसे कहते हैं, इसमें की तारीफ क्या है। इसमें वो लफ्ज़ है जो किसी का नाम हो। शॉर्ट में हम तारीफ देखते हैं। इसम का माना ही होता है नाम, नेम। वो लफ्ज़ है जो किसी का नाम हो, जैसे अहमद, आज़ाद, देहली। अब इसमें के कितने प्रकार है, इसमें की कितनी किस्में हैं, यहाँ देखते हैं कि इसमें की 2 किस्में हैं। एक ख़ास है, दूसरा आम है। खास का मतलब होता है पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर नाउन। आम का मतलब होता है कॉमन नाउन। आम खास आपने समझ लिया। आगे देखते हैं खास किसे कहते हैं। खास किसी खास शख्स, शख्स मतलब आदमी, व्यक्ति, जगह, चीज़ का नाम है। मसलन अकबर, दिल्ली, गंगा, अहमद। आम किसे कहते हैं इसमें? आम वो इसमें है जो एक किस्म की तमाम अफराद के लिए अलग अलग इस्तेमाल हो। जैसे कि आदमी बोलेंगे तो एक पूरा जिन्स शामिल हो जाएगा इसमें। आदमी में अब अकबर भी हो सकता है, अहमद भी हो सकता है, आज़ाद भी हो सकता है। इसमें आदमी से मुराद एक नहीं, एक पूरी ज़ात समझ में आती है। जानवर बोलेंगे तो जानवर, इसमें तमाम अफराद जानवर के शामिल हो जाएंगे इसमें। दरख्त बोलेंगे तो दरख्त कोई ख़ास चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि दरख्त एक आम है। अब दरख्त से मुराद हम समझेंगे कि आम से मुराद जब कोई ख़ास चीज़ समझ में ना आ जाए। अब दरख्त कोई भी हो सकता है, और हम जब ख़ास कहेंगे तो उससे अहमद लेंगे तो हमारे जहन में जाए कि अहमद फ़लाँ शख्स है। अगर हमने आदमी कहा तो अब आदमी कोई भी हो सकता है। इसमें ख़ास की किस्में 5 किस्में हैं। पहला खिताब। खिताब किसे कहते हैं? इसमें का 5 किस्में: खिताब, लक़ब, उर्फ़, तखल्लुस और कुन्यत। तो हम लोग खिताब को देखेंगे। खिताब वो नाम जो बादशाह या सरकार से एजाज़ी तौर पर मिलता हो। एजाज़ के तौर पर कोई नाम अगर मिलता है तो उसे खिताब कहा जाता है, जैसे इक़बालुद्दौला। लक़ब एक वस्फ़ी नाम है जो किसी खुसूसियत या वस्फ़ की वजह से पड़ गया है। किसी विशेषता की वजह से कोई नाम जब पड़ गया हो उसे लक़ब कहते हैं। जैसे कि मिर्ज़ा नौशाह लक़ब है गालिब का, यानी आदमी के अंदर कोई ख़ास खूबी की वजह से कोई नाम पड़ गया हो। कोई बहादुर पड़ गया हो, किसी का नाम पहलवान पड़ गया हो, उसके मोटापे की वजह से या ताकत की बिना पर, तो उसे लक़ब कहा जा सकता है। जैसे कलीमुल्लाह लक़ब है हज़रत मूसा का। उर्फ़ वो नाम है जो मोहब्बत या हक़ारत की वजह से पड़ गया हो, यही नाम मशहूर हो जाए। जैसे कि लड्डू, कल्लन, फ़ख्रू। मतलब किसी का नाम है अकबर, में जो नाम वो उर्फ़ हो। उर्फ़ का माना ये होता है पहचाना गया हो। तखल्लुस एक मुख्तसर नाम जिसे शायर बजाय असली नाम के इस्तेमाल करते हैं। जैसे गालिब तखल्लुस है असदुल्लाह खां का। शायर जब अपने मख्ता में आखिरी शेर में जिस नाम को लेकर आते हैं एक टाइटल के तौर पर, उसे तखल्लुस कहा जाता है। तो यहाँ पे एक नोट है, बाज़ वक्त इसमें ख़ास सिफ़त इसम की तरह इस्तेमाल होते हैं। जैसे रुस्तुम, हातिम, यूँ कहा जाए कि वह अपने वक्त का हातिम है, वो रुस्तुम हिंद है। यानी कभी कभी इसमें ख़ास जो है, मसलन रुस्तुम एक ख़ास नाम है, आम नाम नहीं बल्कि ख़ास है किसी एक पर्टिकुलर नाम का, लेकिन ये इसमें सिफत की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे वो अपने वक्त का रुस्तुम है, यानी ऐसा पहलवान है जैसे लगता है कि ऐसा बादशाह है कि रुस्तुम की तरह लगता है, वो रुस्तुम हिंद है। अब कुन्यत किसे कहते हैं? कुन्यत
वो नाम जो माँ बाप या बेटा बेटी की तरफ से निस्बत करके बोला जाए। जैसे इब्न मरियम बिनत अहमद, अहमद का इब्न मरियम, अहमद का बेटा, मरियम का बेटा, सॉरी मरियम का बेटा, बिनत अहमद, अहमद की बेटी। इसी तरीके कहते हैं फलां का लड़का, अगर हम उर्दू में कहेंगे तो फलां का लड़का, जैद का लड़का। तो इस तरीके से जो भी नाम आता है जिसमें कुन्नत शामिल। अब हम लोग देखते हैं इसमें आम को। इसमें आम यानी कॉमन नाउन को समझेंगे। इसमें आम की कई किस्में हैं, कॉमन नाउन की कई किस्में हैं। इसमें कैफियत, जिससे हालत या कैफियत मालूम होती है, जैसे रोशनी, सख्ती, सेहत। किसी भी जिसकी हालत के किस स्टेटस में है, किस स्थिति में है, जिससे मालूम होती हो तो उसे कैफियत कहते हैं। इसमें कैफियत। इसमें ज़र्फ़ वो इसमें जिसमें माना जगह या वक्त के पाए जाएँ, जैसे मसलन का माना होता है, जैसे एग्ज़ाम्पल चिरागाह, घर, मैदान, साल, ससुराल। तो इसमें चिरागाह, घर, मैदान, ससुराल ये जगह का माना पाया जाता है। चिरागाह भी चरने की जगह, घर रहने की जगह, मैदान खेलते हैं, ससुराल जानते हैं आप लोग, ये सब जगह का माना पाया। और साल में क्या माना पाया जा रहा है? वक्त का। तो किस जगह या जिसमें वक्त का माना पाया जिस इसमें, उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। इसमें आला, वह इसमें जो आला या औजार के लिए इस्तेमाल हो, किसी भी चीज़ का आला यानी पकड़ने के लिए कोई सामान हो या काम करने का कोई हथियार हो, जैसे कि चाकू, तलवार, बेलन, हल, इस तमाम चीज़ें क्या हैं? इसमें आला में शामिल है। इसमें जमा को देखते हैं। इसमें जमा उस इसम को कहते हैं जो सूरत में वाहिद हो, यानी देखने में वाहिद हो, लेकिन दर हकीकत कई इसमें का मजमुआ हो, इसमें कई चीज़ें पाई जाती हो। जैसे कि फ़ौज देखने में तो एक लगता है सूरत में, लेकिन दर हकीकत फ़ौज में पूरी बटालियन शामिल होती है, सिपाहियों का पूरा गिरोह होता है। ऐसे क़ितार का मतलब लाइन, लेकिन एक लाइन में एक आदमी हो सकता है, 10 आदमी हो सकता है, 100 आदमी हो सकता है, हज़ारों हो सकता है, लाखों हो सकता है। ऐसी झुंड देखने में तो वाहिद लगता है, लेकिन सूरत में वाहिद है, लेकिन हकीकत में एक झुंड में हज़ारों लोग शामिल होते हैं। थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही। आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और थैंक्स।